हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रतीयते विद्यते इति प्रत्यय, अर्थात विभक्ति रहित मूल शब्द के अंत में अर्थपूर्ण शब्द प्रतिपादित करने के लिए जो कोई शब्द या शब्दांश अथवा वर्ण जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। अर्थात वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय विभक्ति रहित मूल शब्द को संस्कृत में प्रकृति कहा जाता है। अर्थात जैसे हमें एग्जामों में देखने को मिलता है, प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग कीजिए। अर्थात प्रकृति से तात्पर्य धातु से है, तो वे शब्द जो धातु या शब्द के बाद में होने वाले अर्थ को प्रतिपादित या विशिष्टता को संपादित करने में समर्थ होते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के भेद। प्रत्यय संस्कृत में 5 प्रकार के होते हैं। अर्थात जो प्रत्यय हैं उसके भेद की यदि अपन बात करते हैं तो वो संस्कृत व्याकरण में 5 प्रकार के माने गए हैं। पहला प्रत्यय है कृत प्रत्यय, दूसरा प्रत्यय है तद्धित प्रत्यय, तीसरा प्रत्यय है स्त्री प्रत्यय, चौथा प्रत्यय है कारक या विभक्ति प्रत्यय, पांचवा प्रत्यय है धातु प्रत्यय। जैसा कि हमें कृत प्रत्यय से तात्पर्य है ये प्रत्यय धातु के पीछे जुड़ते हैं। तद्धित प्रत्यय से तात्पर्य है ये प्रत्यय सर्वनाम शब्द के पीछे जुड़ते हैं। स्त्री प्रत्यय से तात्पर्य है ये शब्द किसी पुल्लिंग शब्द के पीछे जुड़कर उसे स्त्रीलिंग में परिवर्तन कर देते हैं। अर्थात पुल्लिंग शब्द के पीछे जुड़ते हैं और उसे स्त्रीलिंग में परिवर्तन कर देते हैं। ऐसे ही विभक्ति प्रत्यय से तात्पर्य है जैसे हमारे शब्द रूप होते हैं, राम है, रामो, रामा आदि। तो राम शब्द में सु, रामो में औ और रामहा में जस प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से ये हमारे विभक्ति या कारक प्रत्यय होते हैं। पांचवा है हमारा धातु प्रत्यय। धातु प्रत्यय का मतलब होता है धातु रूप जो हमारे होते हैं, जैसे पठति, पठतः, पठन्ति। अर्थात पठति, पठतः, पठन्ति में आने वाले जो प्रत्यय हैं वो है सु, तिप, सु नहीं है, सु तो कारक प्रत्यय है, तिप, तस, जी। अर्थात यहाँ पे पठति, पठतः, पठन्ति रूप बनता है। आगे ऐसे कह सकते हैं कि इस प्रकार से संस्कृत में प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं वो बिना प्रत्यय के नहीं होते। अर्थात उनमें या तो वह शब्द रूप होता है या वह धातु रूप होता है, या यदि वह कोई प्रत्यय है तो उसमें कोई शब्द है तो उसमें कोई ना कोई प्रत्यय अवश्य जुड़ा होता है। अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी संस्कृत में ऐसा शब्द नहीं है जिसमें प्रत्यय नहीं हो। इसी प्रकार से अपन आगे चलते हैं और जानते हैं कि कृत प्रत्यय जो है पहला प्रत्यय होता है। पहला जो भेद है वह है कृत प्रत्यय, और उस कृत प्रत्यय के विषय में जानते हैं। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो किसी धातु के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। अर्थात वे प्रत्यय जो किसी धातु अर्थात क्रिया के पीछे जुड़ते हैं और उसमें जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे गम धातु में कत प्रत्यय जोड़ेंगे तो गच्छन बनेगा, गम धातु में कतवतु जोड़ेंगे तो गतवान बनेगा, गम धातु में तुमन प्रत्यय जोड़ेंगे तो गंतुम बनेगा,
गम धातु में अनियर प्रत्यय जोड़ेंगे तो गमनीय बनता है। आगे है कृत प्रत्यय के भेद। कृत प्रत्यय के दो भेद माने गए हैं। पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है कृत्य प्रत्यय। कृत प्रत्यय और कृत्य प्रत्यय से मिलकर ही हमारे कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में प्रत्ययों को सम्मिलित किया गया है। अतः कृत प्रत्यय में आने वाले प्रत्यय कौन कौन से हैं और कृत्य में आने वाले प्रत्यय कौन कौन से हैं देखते हैं। तव्य प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, कैलिमर प्रत्यय, यत प्रत्यय, नियत प्रत्यय, क्व प्रत्यय, ये सभी कृत प्रत्यय के भेद हैं। कृत्य प्रत्यय कत्वा, लियप, तुमुन, सत्री, सानच, कत, कत्वतु, नवोल और त्रिच, ये कृत्य प्रत्यय में सम्मिलित किए जाते हैं। अतः जो हमारे कक्षा 10 का स्तर है और हमारे जो पाठ्यक्रम में प्रत्यय सम्मिलित किए गए हैं वो निम्न हैं। पहला है कत्वा प्रत्यय, दूसरा है ल्यप प्रत्यय, तीसरा है तुमुन प्रत्यय, चौथा है सत्री प्रत्यय, पांचवा है सानच प्रत्यय, छठवा है कत प्रत्यय, सातवां है कत्वतु प्रत्यय, आठवां है तव्यत प्रत्यय, नौवां है अनियर प्रत्यय। इस प्रकार से ये प्रत्यय जिन्हें हम पढ़ेंगे और जानेंगे। पहला है कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय, इस प्रत्यय का प्रयोग पूर्व काल की क्रिया बनाने में किया जाता है। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? जब कर्ता के द्वारा कोई दो कार्य या दो क्रियाएं एक साथ संपादित की जाती हैं। जैसे मोहन पढ़कर सो गया। मोहन के द्वारा पहले पढ़ा जाता है और पढ़ने के बाद सोने की क्रिया पूर्ण की जाती है। अतः मोहन के द्वारा पूर्व काल की जो क्रिया की गई है अर्थात पहले जो कार्य किया गया है वह पढ़ना है, उसके बाद सोने का कार्य किया गया है। अतः पढ़ना पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। इसके बाद इससे बने शब्दों का अर्थ कर या करके होता है। इस प्रत्यय का त्वा शेष रहता है तथा समस्त पद अव्यय होता है। कर या करके अर्थात जैसे मोहन पढ़ करके, सो करके, इस प्रकार से अर्थ देने वाले शब्दों में कत्वा प्रत्यय जोड़ा जाता है। इसके उदाहरण, क्योंकि हिंदी से संस्कृत बनाने के लिए प्रत्ययों का बहुत ही रोल होता है और यह एक सरल और साधारण और सीधी संस्कृत बनाने में प्रत्यय काम में लिए जाते हैं। अतः देखते हैं, जैसे कि राम पढ़ करके खेलता है। राम के द्वारा क्रिया खेलने की जाती है, इससे पहले वह पढ़ता है। तो पढ़ना एक पूर्वकालिक क्रिया है, तो इसका वाक्य बनेगा, क्योंकि राम पुल्लिंग शब्द है, एक वचन का है, तो क्रिया पुल्लिंग क्रिया भी जो है प्रथम पुरुष एक वचन की आएगी। जैसे राम है पठ क्रीडति, क्योंकि राम के द्वारा क्रिया की जा रही है खेलने की, तो राम है क्रीडति। और इससे पहले वो पढ़ रहा है, इसलिए पढ़ने में कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा पठित्वा। तो अब मूल इसका संस्कृत अनुवाद हुआ, राम है पठित्वा क्रीडति। दूसरा है बे खा करके घर जाते हैं। बे खा करके घर जाते हैं। खाकर, यहाँ पे साफ दिख नहीं रहा है, खाकर, तो बे खा करके घर जाते हैं। तो ते खाद धातु में कत्वा जोड़ेंगे तो खादित्वा, ते खादित्वा। घर की संस्कृत गृहम होती है तो गृहम, और ते बहुवचन शब्द है इसलिए गच्छन्ति, तो ते खादित्वा गृहम गच्छन्ति। इसके अन्य उदाहरण इस प्रकार से हम देख सकते हैं। पठ प्लस कत्वा पठित्वा, रक्ष प्लस कत्वा रक्षित्वा, बस प्लस कत्वा उषित्वा,
दा प्लस कत्वा दत्वा, पा प्लस कत्वा बराबर पीतवा, सह प्लस कत्वा बराबर सोडवा, गम प्लस कत्वा बराबर गत्वा, धा प्लस कत्वा बराबर हीतवा, नी प्लस कत्वा बराबर नीतवा, हस प्लस कत्वा बराबर हसित्वा। इस प्रकार से हम अन्य और भी उदाहरण देख सकते हैं और अच्छे से इस प्रत्यय को समझ सकते हैं। आगे हमारा अगला जो प्रत्यय है वह है ल्यप प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय दोनों प्रत्ययों में कुछ समानता हैं। जैसे दोनों प्रत्ययों का प्रयोग पूर्वकालिक क्रिया बनाने में किया जाता है और इन दोनों प्रत्ययों से बने हुए जो शब्द हैं उनका प्रयोग कर या कर के अर्थ में किया जाता है। देखिए, ल्यप प्रत्यय का प्रयोग पूर्वकालिक रूप बनाने के लिए किया जाता है। इस प्रत्यय का यह शेष रहता है तथा इससे बनने वाले शब्दों का अर्थ कर या करके होता है। समस्त पद अव्यय होता है। दोनों प्रत्ययों में जो पद होता समस्त पद बनता है वह अव्यय ही होता है। जब धातु से पहले उपसर्ग हो तो ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है, नहीं तो वहाँ कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अर्थात किसी धातु में प्रत्यय यदि किसी धातु में हमें उपसर्ग पहले दे रखा है, हिंदी वाक्यों में जब हम अनुवाद करेंगे तो वहाँ पे यदि किसी धातु से पहले उपसर्ग है तो वहाँ पे हम ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, अन्यथा कत्वा प्रत्यय का ही प्रयोग करेंगे। जैसे रमेश आ करके कहता है, रमेश करता है और वह कहना क्रिया कर रहा है, तो रमेश है रामेश है। यहाँ पे रामेश की जगह आप रमेश है, रामेश की जगह आप रमेश, तो रमेश है आगम्य कथयति, रमेश है आगम्य कथयति, सीता देखकर भागती है, सीता देखकर भागती है। अर्थात सीता विलोक्य धावती, सीता विलोक्य धावती। अन्य उदाहरण हम देख सकते हैं। आ प्लस दा प्लस ल्यप आदाय, आ प्लस दा प्लस ल्यप बराबर आदाय, आ प्लस गम प्लस ल्यप बराबर आगम्य, बी प्लस लोक प्लस ल्यप बराबर बिलोक्य, आ प्लस नी प्लस ल्यप बराबर आनीय, बी प्लस हस प्लस ल्यप बराबर बिहस्य, सम प्लस पठ प्लस ल्यप संपठ्य, प्र प्लस क्षिप प्लस ल्यप प्रक्षिप्य, प्र प्लस दा प्लस ल्यप प्रदाय, बी प्लस हन प्लस ल्यप नी प्लस हन प्लस ल्यप निहन्य, प्र प्लस नम प्लस ल्यप बराबर प्रनम्य। इस प्रकार से हम ल्यप प्रत्यय और कत्वा प्रत्यय में समानता और असमानता को पहचान सकते हैं। आगे है तीसरा जो प्रत्यय है वह है तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय इस प्रत्यय का प्रयोग के लिए, इस प्रत्यय का जो हम प्रयोग करेंगे के लिए, जैसे मोहन पढ़ने के लिए, सीता खाने के लिए, इस प्रकार से। तो इस प्रत्यय का प्रयोग के लिए के अर्थ में होता है। इस प्रत्यय का तुम शेष रहता है, तुम हलंत में हलंत है यहाँ पे, तो इस प्रत्यय का तुम शेष रहता है तथा तीनों लिंगों में इसका प्रयोग होता है, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में। जैसे वह पढ़ने के लिए जाता है, वह यहाँ पे पुल्लिंग शब्द है तो उससे
पढ़ने के लिए तो के लिए के अर्थ में अपन तुमन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो आ जाएगा पठितुम, क्योंकि से अर्थात कर्ता जो है वह पुल्लिंग का है, इसलिए इसमें पुल्लिंग का ही प्रयोग करेंगे पठितुम। और वह एक वचन का है, इसलिए प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया आएगी तो वो होगी गच्छति। तो वह पढ़ने के लिए जाता है। दूसरा है मैं पीने के लिए जल देता हूँ। आगे है मैं पीने के लिए जल देता हूँ। मैं की संस्कृत होगी अहम। पीने के लिए इसमें पा धातु में अपन तुमन प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाता है पातुम। और जल की संस्कृत होती है जलम। और दा धातु में अपन अहम के अनुसार जोड़ेंगे, दा धातु में अपन लट लकार का उत्तम पुरुष एक वचन का रूप बनाएंगे तो बनता है ददामी, अर्थात अहम पातुम जलम ददामी। इस प्रकार से और भी अन्य उदाहरणों को हम देख सकते हैं। जैसे हस धातु है, उसमें तुमन प्रत्यय जोड़ते हैं तो बनता है हसितुम। और हसितुम जो शब्द है वह पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग में इसे तुमा अर्थात हसी तुमा और नपुंसक लिंग में इसे हसी तुमम इस प्रकार से रूप बनाएंगे। पठ धातु में यदि तुमन प्रत्यय जोड़ते हैं तो पठितुम पठितुमा पठितुमम अर्थात पठितुम पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग में पठितुमा है और नपुंसक लिंग में पठितुमम है। दा धातु में तुमन प्रत्यय जोड़ते हैं तो दा प्लस तुमन बराबर धातुम पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग में धातुमा और नपुंसक लिंग में धातुम मम बनेगा। चल शब्द में चल धातु में तुमन प्रत्यय जोड़ेंगे तो चलितुम पुल्लिंग में चलितुम, स्त्रीलिंग में चलितुमा और नपुंसक लिंग में चलितुमम रूप बनता है। इस प्रकार से हमारे तुमन प्रत्यय कर्तवा लेप तुमुन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम अन्य जो इससे संबंधित प्रत्यय है जैसे सत्री सानच कत कतवतु तबियत अनियर इन प्रत्यय के बारे में जानकारी करेंगे। इसके लिए आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो समय पे प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।